हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। ध्यान से सुनना सर, ठीक है। जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत प्यारा 25 डेज का प्लानर लेके आया हूँ सर। और इतना जबरदस्त प्लानर है, मैंने सीक्वेंस बताया, स्टेप बताया कि क्या क्या फॉलो करना है, किसके बाद क्या करना है और कैसे करना है सर। अगर आप ये फॉलो करते हो, मैं आपको 110% एश्योर कर रहा हूं सर कि आपको टेक्स्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मैंने एकदम प्रॉपर लिख के प्लानर बनाया है सर। ठीक है, तो मैं आपके साथ प्लानर शेयर करता हूं, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर। कुछ बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा और एंड तक तो जरूर सुनना, एंड में कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानर। एंड में सुनना सर, एंड में कुछ अच्छा बताने वाला हूं सर। 25 डेज का प्लानर बनाया मैंने। 4-5 दिन इधर उधर रखें सर, क्योंकि कुछ इधर उधर हो जाते 4-5 दिन। ठीक है, तो 25 डेज का प्लानर। अब प्लानर क्या है सर? दो टाइप से स्टूडेंट को मैंने डिवाइड किया सर। एक स्टूडेंट जिसने रिवीजन कंप्लीट कर लिया और एक स्टूडेंट जिसने रिवीजन कंप्लीट नहीं किया। पहले उनसे बात कर लेते हैं जिनका रिवीजन कंप्लीट हो गया। जिनका रिविजन्स कंप्लीट हो गए सर, वो स्टूडेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मूव करना चाहिए सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका करे सर? इनकम टैक्स की जीएसटी सर। आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विच एवर इज कॉन्फिडेंट, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है सर, आप उससे चालू कर लीजिए सर। आपको इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस है, इनकम टैक्स से चालू करिए। जीएसटी में कॉन्फिडेंस है, जीएसटी से स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस कहां से करना चाहिए सर? अगर आपको लगता है आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। क्वेश्चन बैंक सब चीजें मैंने आपको सर गूगल ड्राइव में शेयर करी है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन गूगल ड्राइव सर। आपको सब ना मैं यहां लिख देता हूं सर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि सर एवरीथिंग, ठीक है, इज शेयर्ड इन गूगल ड्राइव। सर आप गूगल ड्राइव में जाइएगा, आपको सब मिल जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने शेयर नहीं किया सर, सब सब सब। तो इफ यू हैव द टाइम, लग सकता है एफर्ट्स दे सकते हो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लो। लग रहा है नहीं सर टाइम शॉर्ट है, उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो सर मैंने ना टॉप 42 क्वेश्चंस निकाले थे सर। 46 थे डीटी के, 42 थे आईडीटी के सर। एंड अभी भी इस बार भी मैंने टॉप 56 एंड 66 क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। 56 क्वेश्चन तो टॉप निकाल दिया है मैंने, 66 क्वेश्चन जीएसटी के आने बचा है सर। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एक बार आप फुल टेस्ट दीजिए सर। सर फुल टेस्ट अभी क्यों सर? सर मैं आप लोगों के लिए स्पेशली 2 फुल टेस्ट की सीरीज लेके आता हूं। स्पेशली 2 फुल टेस्ट सर, अलग से टेस्ट सीरीज जिसमें 2 फुल टेस्ट बस रहेंगे। जो स्टूडेंट सिर्फ 2 फुल टेस्ट देना चाहता है उनके लिए सर ये 2 फुल टेस्ट दीजिए सर। सर ये फर्स्ट फुल टेस्ट आप जब देंगे तो आपको समझ आएगा सर कि हमारी कहां कहां पर स्टडीज लैक कर रही है सर, कहां पर हमें दिक्कत आ रही है, राइटिंग में दिक्कत आ रही है, टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, कोई प्रोविजन भूल गए। ठीक है, आप वो सब मिस्टेक्स को समझिए और उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए, अब केस सिनेरियोज, एमसीक्यूज, आरटीपीज और एमटीपीज, जिन पॉइंट पे आप फंसे थे वो टॉपिक को आपको पढ़ना है, वापस एक बार देखना है। एंड फिर आपको केस सिनेरियो, एमसीक्यू, आरटीपी, एमटीपी करना है सर। सर केस सिनेरियो मैंने सब एक एक चीज अपलोड कर दिए सर। डीटी की 25 केस सिनेरियोज, आईडीटी की 30 केस सिनेरियोज, एमसीक्यू, डीटी, आईडीटी दोनों के 100 अपलोड कर दिए। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर नीचे 100 नहीं लिखा। लो भाई, दोनों के 100 अपलोड कर दिए सर। आप आराम से देख सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला सर इतनी सारी चीजें अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो एक काम करो ना सर, सब चीजों की ना लिंक्स दे दो हमें। तो मैं आप लोगों के लिए ना 1 या 2 दिन में एक पीडीएफ बना देता हूं, जिस पीडीएफ में पूरे लिंक्स रहेंगे सर। आप क्लिक करते जाना, फटाफट आपको सब चीजें मिलती रहेगी, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो मैं रेडी कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। ठीक, इतना करने के बाद आप सेकंड फुल टेस्ट दीजिए सर, क्योंकि इतने के बाद आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होंगे। सेकंड फुल टेस्ट दीजिए और सेकंड फुल टेस्ट में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स दिख रही है, टेंशन नहीं लेना, हड़बड़ाना नहीं, उनको करेक्ट करना। एंड बिलीव मी, आप अगर इतना करते हो, यू आर वेल एंड गुड प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। मस्त प्रिपेयर हो जाओगे सर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तो रिविजन ही कंप्लीट नहीं हुआ है सर। किसी का डीटी कंप्लीट हो गया, किसी का आईडीटी कंप्लीट हुआ है, डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब करे तो करे क्या सर? इस केस में सबसे पहले आप क्या करो सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जैसे जिसका डीटी हो गया, आईडीटी में एबीसी एनालिसिस के बेसिस में रिवीजन स्टार्ट करो। पहले ए कैटेगरी करो, फिर बी करना, फिर सी करना। जिसका आईडीटी हो गया, डीटी के लिए वो करो सर। क्योंकि रीजन ये है सर,
हर चीज करने जाओगे और मान लो सर ए और बी कैटेगरी का कोई चैप्टर छूट गया तो बहुत बहुत अफसोस होगा, एग्जाम में बहुत दिल दुखेगा सर। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है सर रिवीजन करते टाइम कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें स्टक हो जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, ट्राई करो कि सबसे पहले खुद से पढ़ो सर। मेरा कॉम्पैक्ट भी मैंने शेयर कर दिया सर, आप चाहो तो वो कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हो, और नहीं तो मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी फास्ट ट्रैक की सर, वो आप आराम से फास्ट ट्रैक वहां से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो सर आपको सब चीजें मिल जाएगी। एबीसी एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है सर, इनकम टैक्स जीएसटी का वो भी शेयर्ड है सर, तो आप खुद से रिवाइज कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, स्टक हो जा रहे हो किसी चैप्टर में, याद ही नहीं आ रहा है, तो सर उस केस में फास्ट ट्रैक की वीडियोस मेरी डली हुई है, उससे भी आप देख के कर सकते हो सर। मैं फास्ट ट्रैक की वीडियोस का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, उसके बाद नाउ प्रैक्टिस ओनली। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है सर, ठीक है, तो आप लोगों को सर टॉप 42, 46 क्वेश्चन, 56 और 66 क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए सर। इसके अलावा आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक से एक्स्ट्रा एक्सेस क्वेश्चन रेफर कर पाओ सर। ठीक, यहां पर इतना करने के बाद ये जो कहानी मैंने आपको यहां पर समझाई थी ना सर कि फर्स्ट फुल टेस्ट देना है सर, आप भी पहला फुल टेस्ट दीजिए, मिस्टेक समझिए, उसके बाद सर मिस्टेक्स को ठीक करिए जहां जहां आप अटक गए थे, फिर केस सिनेरियोज, एमसीक्यूज, आरटीपीज ये सब सॉल्व करिए सर। उसके बाद फिर आप सेकंड फुल टेस्ट दीजिए सर, और फिर समझिए कहां मिस्टेक हो रही है, फिर वो छोटी मिस्टेक्स को सुधारिए सर। आप इतना कर लो सर, डेफिनेटली इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, मैं चैलेंज करता हूं, इतना कॉन्फिडेंस इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कहीं फंस गए हो, वैसे तो मैंने सब चीजें गूगल ड्राइव में सब शेयर किए, फिर भी लगता है कहीं फंस गए हो, तो ये मेरा नंबर है। और एक बात आपको पता होना चाहिए सर, पूरी दुनिया में मेरे को बाकियों का तो कुछ नहीं पता, बट वर्धमान सर एक चीज हर एक स्टूडेंट को एश्योर करते हैं कि सर वो रिस्पॉन्स करते हैं सर, वो रिस्पॉन्स करते हैं। आप चाहे किसी के भी स्टूडेंट रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ये मेरा वादा है सर। तो मैं आप लोगों से सिंपल इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि मैंने जो ये तरीका बताया है इसको फॉलो करो। अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, मजा आ जाएगा सर। ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोला सर कितने दिन में क्या होना चाहिए, ये दिन मैंने इसलिए नहीं लिखे सर क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है सर। अब मैं क्या होता है, मैंने पिछली बार क्या हुआ था, ऐसा प्लानर बनाया था और डेज वाइज बता दिया था, तो हुआ ये कि एक स्टूडेंट अगर वो उस दिन नहीं कर पाया तो वो डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया, और योर सर लिखे थे मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। मैं ऐसा किसी के साथ नहीं चाहता। आप अपना 25 डेज का डेज वाइज प्लानर आप बना सकते हो। तरीका क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो मैंने आपको समझाया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको देख सको और अपने हिसाब से प्लान आउट कर सको कि क्या क्या चीजें हमारी करना है, क्या हमें नहीं करना है, कैसे करना है, और अगर कोई चीजें सर ने हमें बताया है तो वो चीजें हमें ध्यान रख के करनी है सर। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। 2 फुल टेस्ट मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, मेरा वादा है सर। 2 फुल टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अलग से सीरीज निकाल दूंगा जिसमें जो स्टूडेंट चाहे वो एनरोल कर सकता है सर। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो के नीचे ही वो 2 फुल टेस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सर, ताकि कोई स्टूडेंट अगर एनरोल करना चाहे तो कर लेगा सर। ठीक है, चलो थैंक यू।